हम लोग सिंटेक्स को पढ़ेंगे। जितने भी हमारे 12th के छात्र हैं और बोर्ड के 10th के एग्जाम के हमारे जो नियर अबाउट पहुंचने होने वाले हैं, यानी कि एग्जाम होने वाला है आपका 12th बोर्ड के एग्जाम होंगे और 10th बोर्ड के एग्जाम होंगे, और बाकी जो हमारे एकेडमिक क्लासें हैं जिससे मैं बात करूँ 5th टू 12th तक के बच्चे और जितने भी कम्पिटिटर एग्जाम यानी कम्पिटिटिव की देते हैं वो भी छात्र इस वीडियो को देखेंगे ताकि समझ में आए आपको। तो ये हमारी जो वीडियो प्ले हो रही है, यानी कि आप देख रहे हैं, ये निशादगंज से देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे कितनी जोरों से तैयारी करवा रहे हैं 12th बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए, और हम 10th की भी प्रिपरेशन करा रहे हैं। तो आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ज्वाइन कर सकते हैं, और आप कमेंट सेक्शन में जाके अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं या कमेंट सेक्शन में आप जाकर अपने बारे में बता सकते हैं आप किस क्लास के हैं और आपको किस सब्जेक्ट में रुचि यानी इंटरेस्ट है, क्या पढ़ना चाहते हैं आप। ठीक है, सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं मेरी ऑनलाइन भी प्लेटफॉर्म पे भी और ऑफलाइन भी। तो हम लोग आज सिंटेक्स सीखेंगे, बाकी हम लोग ऐड नहीं करने आए हैं, यहाँ पे हम सीखने आए हैं कि हम लोग कैसे सिंटेक्स को सीखते हैं। सिंटेक्स में मेन बात क्या सीखनी पड़ती है, सबसे पहले होता क्या है, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है हेडिंग सिंटेक्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें आना चाहिए पार्ट ऑफ स्पीच। यहाँ पे पूरा सेंटेक्स जो बेस हमारा है किस पे है, पार्ट ऑफ स्पीच पे बेस है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है आपको पता है, मैं लिखवाऊंगा नहीं, केवल बता देता हूँ। नाउन, प्रोनाउन है ना, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। तो इसी से ये सेंटेक्स बना दिया गया अलग पार्ट। तो यहाँ पे सेंटेक्स का मतलब होता है जैसे आपने कोई सब्जेक्ट लिया और यहाँ पे सब्जेक्ट लेने के बाद में होता क्या है, यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब जो आएगी वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, इसको देखकर ही हम हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे। ये फार्मूला लिख लेना आप लोग, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब आएगी, इसके बाद मेन वर्ब आ सकती है या नहीं भी आ सकती। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग जो मेन वर्ब होती है उसको भी हम लोग लेते हैं, तो मेन वर्ब होती है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है हमारा, ऑब्जेक्ट आता है, और उसके बाद हमारा क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट आता है, ठीक है। यहाँ पे ईटीसी करके जोड़ सकते हो, चाहो तो आप कॉम्प्लीमेंट लिख लो, तो मैं कॉम्प्लीमेंट लिख देता हूँ क्योंकि एक फार्मूला बन जाता है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह से हमारा ये क्या बनेगा, फार्मूला, फुल स्टॉप। जैसे मैं बात करूँ राम है, यहाँ पे एग्जाम्पल मैं समझाऊंगा, ठीक है, लिखते रहना आप भी लिखते रहना, ठीक है, आप भी। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में बात करूँ, राम इज गोइंग टू स्कूल, ठीक है, सारी बातें यहाँ पे हम क्लियर करेंगे। तो राम क्या है, एक सब्जेक्ट है। अगर हमारा सब्जेक्ट अकेला है तो हमने इस लगाया इसलिए क्योंकि सिंगुलर है, जो बता रहा है कि सब्जेक्ट जो है एग्रीमेंट कर रहा है इज हेल्पिंग वर्ब के साथ में। अब ये जो वो है हमारी मेन वर्ब है, क्या है, मेन वर्ब है। तो हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है, स्कूल क्या है, नाउन है। तो यहाँ पे सारी बातें कहाँ से आ रही है, पार्ट ऑफ स्पीच से आ रही है। तो इसका सेंटेंस का मतलब की है सब्जेक्ट जैसा होगा वैसी ही वर्ब लेनी है हमको। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर ही वर्ब लेंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लेंगे। तो पहले सब्जेक्ट हमने रखा था, तो उसके बाद हमने क्या रखा, हेल्पिंग वर्ब रखा, जिसका नाम हेल्पिंग वर्ब है। गोइंग क्या है, मेन वर्ब है। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, यहाँ पे टू स्कूल है, ठीक है, इतना हमारा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट नहीं है। अदर देन अगर बात कर रहे हैं राम इज गोइंग टू स्कूल टुडे, तो टुडे क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। यहाँ पे मैंने कॉम्प्लीमेंट दिया नहीं है, तो इतनी बात हो गई। अगर मैं सब्जेक्ट को प्लूरल करूं, जैसे मैं बात करूं वे स्कूल जा रहे हैं, तो दे के लिए क्या आएगा आप लोग बताएंगे, ठीक है। मैं बात करूं दे, यहाँ पे डैश कर दिया, ठीक है, ऑप्शन भी देंगे आपको, गोइंग टू स्कूल, तो मैंने बताया स्कूल है। आपको ऑप्शन दिया जा रहा है इस लगाना है, एम लगाना है, या आपको आर लगाना है। बच्चे आपको बताना है तीनों में से क्या आएगा, इसमें फिल इन द ब्लैंक है। जैसे मैंने बोला दे गोइंग टू स्कूल, इन तीनों में से आपको टिक करना है कि इसमें क्या आएगा, बताओ। आपके पास ये क्वेश्चन है, इसमें फिल करना है, तीनों में से एक चीज आएगी, इसमें क्या भरेंगे हम लोग, बताइए, बोलो। तुम आर, वेरी गुड। तो आर हमारा क्या है, प्लूरल है। जैसा कि मैंने अपने पहले क्लास में बताया कि आपको इज सिंगुलर लेना है, आई के साथ एम लेते हैं, तो ये हमने पहले सीखा था। तो यहाँ पे हम लोग आर का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, आर का, क्योंकि वो प्लूरल है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल है, सब्जेक्ट दे, इसीलिए हम लोग आर का यूज करेंगे, ठीक है। तो वेरी सिंपल, यहाँ पे हम आर का यूज कर लेंगे। ये तो मैं नॉर्मल बेसिक बता रहा हूँ, अभी हम थोड़ा एडवांस लेवल पर चलेंगे धीरे धीरे। ये थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, पहले सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट को देखकर ही हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करेंगे। हम जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट नहीं लगाएंगे, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ठीक है। इसका ये रूल है। जैसे अपने घर के आपके पापा होते हैं, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग सारी चीजें चलती हैं। कहाँ पे कौन रहेगा, आज क्या चीज बनेगी, कल क्या चीज बनेगी, वैसे बच्चे ही बता देते हैं आजकल के कि मुझे ये खाना है, ये बनाइए मम्मी पापा, है ना, ये मार्केट चलाना है। तो यहाँ क्या है रूल, सब्जेक्ट बताएगा कि हम कैसी वर्ब लेंगे। सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लेगा, अगर यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लेगा। इतनी बात क्लियर।
ठीक है, आपको सब्जेक्ट कैसे पहचानना है, शुरू में दिया होता है जनरली क्या होता है, शुरू में दिया होता है, नहीं तो हम ढूंढ लेते हैं कहीं पे भी होता है, पीछे भी हो सकता है ना, हेल्पिंग वर्ब के बाद भी हो सकता है। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे आर यू गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, सब्जेक्ट को पहले नहीं रखा, बाद में रखा, मतलब जनरली केस में पहले होता है, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है आर यू गोइंग टू स्कूल, तो इसका मतलब होगा क्वेश्चन मार्क यहाँ लगेगा, क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। इस तरह से हम बाद में भी सब्जेक्ट रख सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले लगा दिए, तो यानी सब्जेक्ट डिसाइड कर रहा है कि आर क्या है, प्लूरल है। तो इतनी बात क्लियर हो गई या नहीं, तुम भी नोट कर लो, ठीक है, तो चुपचाप खामोश बैठो। तो यहाँ पे हम लोग इतनी बात सीख चुके हैं, अब हम लोग चलेंगे आगे। फार्मूला आपको याद रखना, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद हम मेन वर्ब लेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लेंगे। मिटा दूं, नहीं नोट कर लो पहले, ठीक है, आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दबाजी नहीं करेंगे, ताकि आपको सब समझ में आए। ऊपर वाली लाइन होगी, फार्मूला लिख गया होगा, ठीक है, सिंटेक्स ऑफ फार्मूला, तो ये वाला ऊपर वाला मिटाएंगे, नीचे वाला रहेंगे। पांच छह क्वेश्चन हम लोग वो के भी कर लेंगे, पहले हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, ये मिटा दें, ठीक है। बेटा सीवी आप इसके बोर्ड पे देखकर समझिएगा आप, ठीक है, मैं समझूंगी। आउट हो जाएंगे गेट से बाहर, ठीक है। तो हम क्वेश्चन यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट रूल नंबर 1 सीखेंगे, ठीक है, रूल नंबर 1 सीखेंगे। जैसे मैं बात करूँ नीट की बात करेंगे हम लोग, ठीक है, नीट, और हम बात करेंगे यहाँ पे डेयर की बात करेंगे, ठीक है, डेयर। तो आपने सुना होगा डेयर मतलब होता है कि आपके अंदर साहस कितना है, ठीक है, जैसे बोलते हैं आई डेयर यू, मैं तुम आपको देख लूंगा, मेरी इतनी हिम्मत है कि मैं आपको देख लूंगा। और नीड की बात होती है जरूरत, तो यहाँ पे मैं हिंदी में लिख देता हूँ सर, कभी-कभी हमारे स्कूल में मैम बोलती है यू डेयर टू बिल्कुल। गो देयर। तो नीड का मतलब होता है आवश्यकता, की आपको जरूरत कितनी है, आवश्यकता, ठीक है, ये नोट करते चलो मेरे साथ, आवश्यकता। और डेयर का मतलब होता है कि साहस, आपके अंदर साहस है, ठीक है। तो अभी हम समझाएंगे कि ये कहाँ पे कैसे यूज होते हैं। डेयर का मतलब है साहस, ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। नीड का मतलब होता है आपको जरूरत कितनी है, आवश्यकता। डेयर का मतलब होता है साहस, आपके अंदर करेजियस कितना है, आप बहादुर कितने हैं, उस चीज के लिए हम लोग डेयर का यूज करते हैं। नोट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सीखेंगे, जैसे कि बात करें हम लोग इसमें निगेटिव अगर आता है तो हम लोग नीडेंट का यूज करेंगे, अगर हमारा दूसरा निगेटिव बनाएंगे तो डेरेंट होता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं जो आवश्यकता, और यहाँ पे डेयर का मतलब साहस अगर आपके अंदर है तो क्या होगा, हिम्मत भी होगी आपके अंदर, क्या होगी, हिम्मत भी होगी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कॉमा करके हिम्मत, क्या लिखेंगे, हिम्मत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की, तो यहाँ पे हिम्मत का वर्ड यूज करेंगे हम लोग। डेयर मतलब होता है हिम्मत, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सीखेंगे इसको, हिम्मत होना या हिम्मत करना। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं बात करूं ये हो गया हमारे पास, तो नेगेटिव अगर वर्ड आएगा तो इसका ये हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, ये क्या है हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव लिखा हुआ है। अगर इसको नेगेटिव बनाना हो तो हम बना सकते हैं, नेगेटिव कैसे बनाएंगे अभी आपको बता रहे हैं। नेगेटिव इसको बनाना तो बोलेंगे नीडेंट, ठीक है, नीडेंट, इस तरह से हम बनाएंगे। और यहाँ पे डेयर का बनाना हो तो डेयर का हम लोग डेरेंट बोलेंगे, इस तरह से हम नेगेटिव बना लेंगे, ठीक है, दोनों को याद रखना है। यहाँ पे नीडेंट इस तरह से करना, डेरेंट, ये पोस्ट ऑफ, ये पोस्ट, यहाँ पे होगा आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे हिम्मत नहीं है,
जैसे तुम्हारे कहने की ये हिम्मत नहीं है, तो यहाँ पे निगेटिव सेंस आएगा, आवश्यकता नहीं है, इसको बोलेंगे आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पे बोलेंगे हिम्मत नहीं है, ठीक है, साहस नहीं है, हिम्मत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव अगर आएगा, नीडेंट आवश्यकता नहीं है, हिम्मत नहीं है, तो एग्जांपल देखते हैं हम लोग, सी नीडेंट गो देयर, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है, जैसे सी नीडेंट गो देयर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आपके पास एग्जांपल है, यहाँ पे आप क्या करोगे, सी नीडेंट गो देयर, वहां आपको जाने की जरूरत नहीं है, तो इसको बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो पहले लिखा था, इसमें अगर इधर आती है तो जैसे लिखा हुआ है नीडेंट, तो यहाँ पे कभी कभी एग्जाम में दिया जाता है नीड, और यहाँ पे एस नॉट करके दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये कभी होगा, ये गलत होगा, इस फॉर्म में कभी नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो सही फॉर्म आएगी नीडेंट ऐसे आएगी। कभी कभी इसको सिमिलर बना दिया जाता है सब्जेक्ट को देखकर, तो नीडेंट हमारा यहाँ पे सिमिलर प्लूरल दोनों में एक ही जैसा यूज होगा, इसीलिए हम लोग नेट्स नहीं करेंगे यहाँ पे, इसको हम प्लूरल नहीं बनाएंगे, ठीक है, प्लूरल इसको नहीं बनाएंगे। एग्जाम्पल नोट कर लिया ये वाला। अगला है देयर डेरेंट अपोज देयर फादर, दे डेरेंट अपोज देयर फादर। इसका मतलब हुआ कि जैसे वे अपने पिता से क्या करते हैं, अपना पिताजी का विरोध नहीं करते हैं, वे है ना, अपने पिता का विरोध नहीं करते हैं, उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं, किसी की भाई हिम्मत नहीं है अपने पापा से विरोध करे, है ना, अपने पापा के सामने ऊंचा बोले या कोई करे, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति होता है जो मूर्ख ही होगा, जो अपने पापा से विरोध करेगा, उनके खिलाफ खड़ा होगा, है ना। तो कोई भी ऐसा नहीं होता है जो अपने पिताजी के खिलाफ हो, ठीक है। तो यहाँ पे दे डेरेंट अपोज देयर फादर, विरोध, यहाँ पे आप कह सकते हो डेयर मतलब हिम्मत, ठीक है, इतनी हिम्मत नहीं होती है कि अपने पापा के सामने आप अपोज करो, उनका विरोध करो, ठीक है। तो इस तरह से बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने बात ये सीखी, ठीक है, पहला नंबर पॉइंट डाल देना, ठीक है। यहाँ पे पहला पॉइंट हमारे पास निकल कर आया कि कभी भी अगर नेगेटिव फॉर्म में है तो हम वर्ब को सिंगुलर प्लूरल नहीं बनाते, यानी कि जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म ही लेंगे। तो यहाँ पे कहीं पे लिख लो, जब ये हो तो इनके साथ हम लोग क्या लेंगे, इनके साथ यहाँ लिख लेना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे, इस तरह से लिख लो। चाहो तो पूरी फॉर्म लिख सकते हो। वर्ब कैसे लेंगे हम लोग, सिंगुलर लेंगे, कैसे लेंगे, यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल कोई मतलब नहीं है, फर्स्ट फॉर्म ही लेते हैं, ठीक है। यहाँ लिख लेना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, इतना लिख लो बस। क्योंकि यहाँ पे देखो लिखा सिंगुलर, सी क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, बट यहाँ पे गो लिखा हुआ है, गोज नहीं किया, मैंने इसको प्लूरल नहीं बनाया। तो सिंगुलर इसमें जो दिया गया है उसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेना है आपको, सिंगुलर प्लूरल से कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे भी लिखा हुआ है दे डेयर अपोज, अपोज को भी हमें प्लूरल लेना है, और बाकी आप देख लेंगे, इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है, नेगेटिव आएगा तो। अगर यहाँ पे मान लो कि लिखा हुआ है नीड, अब मीनिंग पूछे आपसे, जो मिटा दूं आपको याद भी करना है साथ में, ठीक है, आपको याद भी करना है। ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, अब इसमें आपको लिखना है नंबर 2 पे, नंबर 2 यहाँ पे लिख लेना, नंबर 2 पे जो नीड और डेयर है, अगर इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर इसको सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है, प्लूरल दोनों में यूज करेंगे, दोनों में यूज करते हैं, ठीक है, यूज करते हैं, बस इतना हो गया। जैसे मैं बात करूं एग्जांपल की, सी डज
सी नीड्स अ बुक। एग्जाम्पल में सी नीड्स अ बुक। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है, इसीलिए हमने क्या किया, नीड्स कर दिया, यहाँ पे नीड्स कर दिया। ठीक है, दूसरा हमने एग्जांपल अगर मैं बताऊं आपको तो दूसरा भी याद रखना है आपको, दे नीड बुक, दे नीड बुक, ये हो गया। तो दोनों केस याद रखने हैं। जब हमारा नेगेटिव आएगा तो हमें फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है। अगर हमारा सिंगुलर आता है केवल, यानी कि मेन वर्ब के फॉर्म में, तब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इसको सिंगुलर प्लूरल बना सकते हैं। इसको सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, जब हमारा अपोजिट यानी कि ये पॉजिटिव हो, यहाँ पे पॉजिटिव लिखा था, ठीक है, पॉजिटिव। पंखा तेज करना आता है, अरे खोल के मत दो, ठीक है। अब हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद हम लोग बंद करेंगे। ऊपर मिटा देते हैं, ये वाला मिटा दें, ये वाला, हाँ यस, ठीक। जैसे बात करते हैं हम लोग 3 नंबर पे, टू सिंगुलर नाउन, नाउन एंड ठीक है, से जुड़े हों तो, से जुड़े हों तो ये क्या होते हैं, तो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, करते हैं। तो जैसे यहाँ पे ये वाला बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ध्यान से सीखिए। अब आपको बताना है अ बॉय एंड अ गर्ल, और यहाँ पे मैंने भर दिया है, आपको बताना है लव्स होगा या लव होगा, और डेस इसमें से आपको टिक करना है कौन सा होगा। आगे मैंने लिख दिया हुआ है आपको ईच अदर, ठीक है, ईच अदर, बस बताओ इसमें क्या होगा, टिक करना है दोनों में से क्या होगा। ये लिखा हुआ है लव्स और ये लिखा है लव, तो इसमें से क्या होगा बताओ। बताओ, तुम बताओ क्या होगा। हाँ, अभी इनको भी मौका दो, आप बताओ क्या होगा। तो यहाँ पे देखो मैंने सिखा है टू सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों तो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ नहीं हम कह सकते हैं जब हमारे एक पास ये सिंगुलर है और एंड से जुड़ा हुआ है, जो हमने बताया एंड से जुड़ा हुआ है, मतलब दो होते हैं, एक तो ये जुड़ा हुआ है, जब ये दोनों जुड़ गए तो ये क्या हो जाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये दोनों प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट। और यहाँ पे मैंने लिखा है प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, तो वर्ब जो हमारी है ये क्या है, लव, ये तो सिंगुलर हो गई, लव हमारी प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब चाहिए हमको, है ना, प्लूरल वर्ब चाहिए, तो हम इसको टिक करेंगे, इसको नहीं, सेकंड वाला हमारा सही था। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बना लेंगे। मैंने बात की है जैसे राम एंड, तुम्हारा नाम लिख लेता हूँ, ठीक है, अमन एंड हर्ष, ठीक है, अमन एंड शांतनु लिख देता हूँ क्योंकि वो है नहीं यहाँ। इज होगा या आर होगा, गोइंग देयर,
बता, इसमें क्या होगा? अमन, अमन तो है नहीं, हर्ष बैठे हैं तो हर्ष का नाम दे दो, ठीक है? तो कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? हर्ष। हाँ, तो ये एग्जांपल मेरे पास है, हर्ष एंड शांतनु इज आर गोइंग देयर। क्या होना चाहिए बताइए? पहले इनको बताइए। आर होगा, आप बताइए। आर होगा, वेरी गुड। तो कॉन्सेप्ट हमारा यही कहता है कि जो एंड से कनेक्ट, अगर दो हमारे नाउन है सिंगुलर, जो सिंगुलर ही है नाउन है ना, तो उसमें आर का यूज करेंगे, हमारे पास ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है? सेकंड वाला। तो इस तरह से हो जाएगा हमारा। इस बार आपका सही था, आपका सही था, दोनों आपके दोनों सही है, ठीक है? तो जो रूल है वो रूल के अकॉर्डिंग करना है, ग्रामर में यही तो प्रॉब्लम मतलब है, चीजें याद रखनी पड़ती है, ठीक है? तो इसको मिटा देता हूँ ऊपर वाला, ये नोट कर लो, ये रूल नोट हो गया, रूल, ये रूल नोट कर लो, ठीक है? अब यहाँ पे ऊपर वाला रूल आपने नोट किया होगा, ठीक है? अब हम लोग सेकंड रूल बताते हैं, उसके बाद हम लोग हमारी 30 मिनट की वीडियो हो जाएगी, है ना? वीडियो भी देख लेना दोबारा, तो वहां से नोट कर लेना। आगे, जब कभी भी पेयर्स वर्ड्स हो, नंबर कौन सा रूल है? तीसरा है चौथा? नंबर कौन सा है, तीसरा है चौथा? तीसरा हो चुका है। तीसरा, फोर्थ वाला, ओके, ठीक है। फोर्थ नंबर पे है, जब आपके पेयर्स वर्ड्स हों, ठीक है? पेयर वर्ड्स हों, पेयर वर्ड। अब बताइए, अच्छा पेयर में कितनी चीजें होती हैं? बताओ, पेयर में कितनी चीजें होती हैं? 4 5 3 2 1, बताओ कितनी होती है पेयर में? पेयर में कितनी चीजें होती हैं? 2 3 4, ऑप्शन है आपके पास, 2 होती हैं, 3 होती हैं, 4 होती हैं, कितनी होती है बताओ? 4। तुम बताओ, 4। तुम बताओ बेटा, पेयर में कितनी चीजें होती हैं? पेयर में नहीं पता, तो यहाँ पे 2 होती है बेटा। पेयर में कितनी होती है? 2 चीजें होती हैं। जैसे आपने कोई पेयर खरीद लिया, जैसे शूज का खरीद लिया है ना, ठीक है? ओके, शूज का खरीद लिया मैंने, सैंडल्स का खरीद लिया है ना, सॉक्स का खरीद लिया, ये सारे पेयर होते हैं, है ना? हाँ, जोड़ी होती है। तो इस तरह से जोड़ी बोलते हैं, हिंदी में जोड़ी होता है। डजन को दर्जन बोलते हैं। जैसे डजन की बात करें तो डजन में कितने होते हैं? डजन में कितने होते हैं? 12 13 14, कितना होता है? 12। तो बता बेटा, 12। तो यहाँ पे 12 होते हैं। डजन मतलब दर्जन, पेयर मतलब जोड़ी, ठीक है? तो कितने जोड़ी चाहिए आपको कपड़े? बताओ कितने जोड़ी चाहिए आपको क्लोथ्स, कपड़े कितने जोड़ी चाहिए? 12। हाँ, 12 जोड़ी नहीं है यार, ये जोड़ी होता है, मतलब जो हम लोग अच्छा, पेयर पैकेट वगैरह। हाँ, तो इस तरह से ये हमारे डजन होते हैं, दर्जन होते हैं, ठीक है? जैसे लेडीजें क्या करती हैं, लेडीजें क्या करती हैं, अपने यानी चूड़ियों को दर्जनों के हिसाब पहनती है ना, जो मार्केट में आती हैं शॉपिंग करने, तो वो दर्जन के हिसाब से पहनती हैं, पेयर के हिसाब से नहीं पहनती। 2 थोड़ी पहनेगी वो लोग, 12 पहनेंगी, है ना? एक हाथ में 12 हो सकती है, या एक दर्जन में से वो हाफ कर लेती हैं, ठीक है? 6 कर, तो ऐसे ये डजन का यूज करते हैं। केले हम लोग लेते हैं, है ना, जो काउंटेबल होते हैं, तो ऐसे हम लोग उसमें पीस होते हैं, ठीक है? हाँ, जैसे मैं बात करूं ब्रेड एंड बटर, तो यहाँ पे जब भी ये आएंगे पेयर्स वर्ड में, तो इनके साथ हम लोग क्या लेंगे? इनके साथ वर्ब कौन सी लेंगे बताओ? इनके साथ वर्ब, बोलो, इनके साथ वर्ब सिंगुलर लेंगे या वर्ब प्लूरल लेंगे? बताओ। इनके साथ, हाँ, इनके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है? हाँ, सिंगुलर वर्ब लिख लो, आखिरी है, ठीक है? सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, इस तरह से आप कर लोगे इसको, बहुत आसान है। एग्जाम्पल में आपको लिखा देता हूँ, ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट, ठीक है? एग्जाम्पल में लिखेंगे हम लोग ब्रेड एंड बटर। बटर खाते हो आप लोग? यस सर। हाँ, स्पेलिंग बताओ बटर की। BUTTER। ब्रेड एंड बटर इज MR, इसमें तीनों में से क्या होगा? माय फेवरेट, क्या होगा? इज। अच्छा ठीक, ओके। आप बताइए बेटा, आप बताइए, दोनों में से कोई लोग बताइए क्या होगा इसमें से?
is. is वेरी गुड, बहुत अच्छे, शानदार इस बार जवाब दिया है। मतलब बताइए, ये छोटा बच्चा सही है जवाब दे सकता है ना, मुझे उम्मीद नहीं थी। ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट, ठीक है। आज सारे लोग ने सही जवाब दिया हुआ है, ठीक है। शांतनु, हर्ष, सभी लोगों ने सही जवाब दिया, इज होगा है, ठीक है। नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ। पेयर्स वर्ड होंगे तो इनके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, जैसा कि ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस तरह से ये हमारी क्लास यहीं पे खत्म होगी, लेकिन 2-4 वर्ड पेयर वाले लिखा देता हूँ। जैसे आप लोग ब्रेड जब यूज करोगे ना, मक्खन ब्रेड, तो इसको अलग अलग नहीं बेचा जाता है, खाया भी एक साथ जाता है ना। खाने वाले तो खा लेते हैं ब्रेड अलग मक्खन अलग, लेकिन उसका जो दुकानदार है वो क्या करेगा, ब्रेड और मक्खन को मिला कर देगा आपको, है ना। लेकिन शॉप पे जाओगे तो अलग अलग खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग वहाँ पे नहीं जाएंगे। तो अगला हम बात करें, जहाँ पे ट्रुथ होगा वहाँ पे क्या होगी, ऑनेस्टी होगी। जो लोग ट्रुथ बोलते हैं वहाँ ऑनेस्टी होती है। तो आप लोग 2-4 वर्ड लिख लीजिएगा, काम देंगे। पेयर वर्ड, ठीक है। जिसे मैं बात करूँ ट्रुथ, तो ट्रुथ है तो उसके साथ क्या होना चाहिए, बोलो। ट्रुथ होगा तो क्या होगा, ऑनेस्ट होगा, वो कोई ईमानदार होगा, ऑनेस्टी। हाँ, एक दूसरा मैं बता देता हूँ जो बहुत प्रचलन में रहता है। कोई आया है तो जाएगा भी, तो उसको बोलेंगे कमिंग एंड going. हाँ, कमिंग एंड गोइंग। और कोई एग्जांपल बताइए आप। एक होता है बैग एंड बैगेज, ठीक है। बैग एंड बैगेज, So good luck, bad luck. हाँ ये भी होता है, ठीक है, ये भी सही है। हॉर्स एंड कैरीज, हॉर्स एंड कैरीज, ये होगा। कितने मिनट हो गए बेटा, राइज एंड फॉल, हाँ, राइज एंड फॉल। तो इस तरह से हम लोग ये सारे के सारे पेयर वाले वर्ड हैं, इनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, आप लोग याद रखेंगे। अब नेक्स्ट कल संडे है, ठीक है। कल हो सकता है आप लोगों को बुला लूँ, कॉल करूँगा, जैसा होगा। तो आज के लिए बस इतने ही। वीडियो को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, धुआंधार फैला दीजिए। लखनऊ में जितने भी कैंडिडेट हैं, तैयारी करना चाहते हैं, 12th की 10th की बोर्ड की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। जुड़िए और कमेंट करिए अपना नंबर, और मेरा नंबर तो आप सबको पता होगा, नहीं पता है तो कमेंट करके आप मुझसे मांग सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें हम नंबर आपको सेंड कर देंगे, उसमें बता देंगे, ठीक है। तो चलते हैं, बाय बाय, थैंक यू, लव यू ऑल गाइस, कमिंग सून।